Assalamualaikum students, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेस टॉपिक इज़ वंस अपॉन अ टाइम बाय नदीम गॉर्डमी की इसकी इंग्लिश समरी और क्रिटिकल एनालिसिस हम करेंगे। इंग्लिश समरी वैसे मैंने आपको पढ़ा दी हुई थी, इसके बाद आज हमने इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस करना है। और क्रिटिकल एनालिसिस के साथ साथ इसमें जो आपका एक रेशिज्म वाला क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में लिखवाया था, और एक था एलेग्री वाला क्वेश्चन। वो दोनों भी जो है ना आपके इसी में से बनेंगे, क्योंकि जो रेशिज्म वाला क्वेश्चन है ना, ये होल स्टोरी, अगर आपने इसकी समरी को वाला लेक्चर सुन लिया ना, तो होल स्टोरी इज़ अबाउट रेशिज्म। रेशिज्म कहते हैं कि नस्ल प्रस्ती को, जिसमें जो है ना नस्लों की बुनियाद पे या रंग की बुनियाद पे या स्टेटस की बुनियाद पे जो है ना तासुबात किए जाते हैं, डिफरेंसेस किए जाते हैं, अनइक्वालिटीज़ की जाती हैं ना, तो वो रेशिज्म कहलाता है। तो ये स्टोरी जो है ना इन्हीं ऐसी ही एग्जांपल से भरी पड़ी है। और इसके अलावा एलेग्री जो है ऐसी स्टोरी को कहा जाता है ना, आपको याद होगा आपने गुलिवर ट्रैवल पढ़ा था, वो भी एक एलेग्री था कि यानी जिसके अपेरेंटली जो है ना वो आपको स्टोरी लगे, लेकिन इनर लेवल पे उसका कुछ और मीनिंग हो। तो ये भी अपेरेंटली जो है सिर्फ एक स्टोरी है, लेकिन इनर लेवल पे ये हमें बहुत से जो है थीम्स हमें देती है, बहुत से मैसेजेस देती है। मतलब थीम ऑफ रेशिज्म, थीम ऑफ एपिथाइड, इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो है ना हमें इसमें अगर इनर लेवल पे हम इसको अंडरस्टैंड करें तो हमें जो है ना समझ आती हैं। इसके बाद वंस अपॉन अ टाइम वाज पब्लिश्ड इन 1989 एंड इज़ सेट इन साउथ अफ्रीका, कि 1999 में जो है ये साउथ अफ्रीका में पब्लिश हुई थी। An analysis of which reveals that the writer Nadine Gordimer makes a summary of themes of fear, insecurity, death, racism and becoming a self-prisoner to avoid intruders। कि इसमें जो है ना स्टोरी के थीम्स ये हैं कि यानी इसमें एक तो खौफ का नज़र आता है, एक इनसिक्योरिटी होती है, मौत का थीम है, और रेशिज्म नस्ल प्रस्ती है, और यानी इंसान सेल्फ प्रिजनर के इंसान जो है ना खुद को कैद करके रखता है बाहर के, यानी खुद को प्रोटेक्शन देने के हवाले से वो खुद को जो है चार दीवारी में बंद कर लेते हैं, ताकि वो बाहर इंट्रूडर्स कहते हैं बाहर वालों को, ताकि वो बाहर के लोगों से बच सके। देयर आर ऑलरेडी 3 स्टोरीज इन सिंगल शॉर्ट स्टोरी। तो इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो है ना 3 स्टोरीज बन जाती हैं। वन द राइटर नरेटर टेल्स द स्टोरी, एक तो वो जो राइटर जो है कहानी सुना रहा होता है। द सेकंड इज़ द बेड टाइम स्टोरी दैट शी टेल्स टू हर सेल्फ, और दूसरी जो है ना वो बेड टाइम कहानी है, यानी जो जब उसकी आँख खुल जाती है ना राइटर की, तो वो जो है ना ख़ुद को सुनाती है या लिखती है। द थर्ड वन इज़ द डैट द मदर ऑफ़ द बॉय इन द बेड टाइम स्टोरी टेल्स हिम, और थर्ड है जो कि लड़के की माँ जो होती है ना, वो उसकी दादी ने जो किताब दी होती है ना, उसमें से जो कहानी पढ़ के सुनाती है। ओवरऑल 3 स्टोरीज शेयर कॉमन थीम, लेकिन ये तीनों की 3 कहानियों का जो थीम है वो कॉमन है, और वो यही है, इनसिक्योरिटी है, डेथ है, रेशिज्म है और फियर है। द स्टोरी स्टार्ट्स एंड द राइटर डायरेक्टली एड्रेसेस हर रीडर। जैसे ही स्टोरी जो है वो शुरू होती है, जो राइटर है वो अपने रीडर्स को मुखातिब करता है। शी हैज़ बिन आस्क्ड इन अ रिटन रिक्वेस्ट टू राइट एंड पब्लिश सम पोएम्स फॉर चिल्ड्रन बट शी रिफ्यूजेस, क्योंकि उसको जो था ना इस बात की काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि वो जो है ना बच्चों के बारे में कहानियाँ लिखे, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। हाउएवर द पर्सन हु हैज़ रिक्वेस्टेड हर टू राइट स्टोरीज इंसिस्ट दैट अ राइटर शुड राइट स्टोरीज ऑफ फॉर चिल्ड्रन, कि यानी जिन लोगों ने इसको कहा था ना, एक शख्स था जिसने उसको इस बात की दरख्वास्त की थी कि उसे जो है बच्चों की कहानियाँ लिखनी चाहिए, तो उसने कहा था कि यानी बच्चों की कहानियाँ जो होती है ना वो भी उस जो है उसकी राइटिंग का पार्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 स्टोरी इन हिज लाइफ टाइम, कि यानी कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक तो कहानी बच्चों पे भी लिखो ना। द राइटर डज नॉट एग्री नॉट डज शी एक्सेप्ट द डॉगमा, ये तो वो ना तो उसकी बात मानती है ना उसकी राय पे जो है ना मुतमिन होती है। शी वॉन्ट्स टू राइट दैट शी लाइक्स और परहैप्स दैट इज़ नेसेसरी फॉर द पीपल, यानी वो ऐसी चीज़ें लिखना चाहती थी जो उसको लगता था कि लोगों के लिए ज़रूरी होती हैं, फॉर द पीपल, एज शी वॉज ऑल्सो अ पोलिटिकल एक्टिविस्ट बिसाइड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, क्योंकि वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर होने के साथ साथ एक सियासी पर्सन भी थी, एक पॉलिटिकल पर्सन भी थी। बीइंग अ पोलिटिकल एक्टिविस्ट एंड हैविंग गुड इमेजिनेशन, यानी एक पोलिटिकल एक्टिविस्ट के हैसियत से उसका जो इमेजिनेशन था, उसके जो तखय्युलात थे वो बहुत अच्छे थे। नैडिन गॉर्डिमर एक्सप्लोर सेंसेशनल टॉपिक्स, क्रिएट समरी एनालिसिस रिपोर्ट्स एंड राइट स्टोरी ऑन द करंट सिचुएशन ऑफ हर कंट्री। तो वो ये जो थी अपनी यानी पोलिटिकल पर्सन होने के साथ साथ जो थी ना के राइटर भी थी, तो ये यानी जो भी अपने इसके पोलिटिकल सिचुएशन हुआ करती थी ना, उनको अपने एनालिसिस की फॉर्म में, रिपोर्ट्स की फॉर्म में, अपनी राइटिंग्स की फॉर्म में जो थी ना वो लिख दिया करती थी। साउथ अफ्रीका इज़ एज एविडेंस्ड बाय हर शॉर्ट स्टोरी, तो अब इसने ये जो थी ना साउथ अफ्रीका के सारे हालात से वाकिफ़ थी, सारा कुछ जो था इसने देख रखा था। वंस अपॉन अ टाइम दिस स्टोरी इज़ आल्सो अबाउट द पीपल थो शी डिवाइड्स दैम इनटू 2 कैटेगरीज। अब ये जो कहानी उसने लिखी है ना वो भी वहाँ के लोगों के बारे में लिखी है, लेकिन उसने उन लोगों को जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक ब्लैक पीपल है और एक वाइट पीपल हैं। एज शी वॉज ऑल्सो पोलिटिकल एक्टिव although she divides them into 2 categories, ones are intruders, यानी इंट्रूडर्स जो कि बाहर से आने वाले होते हैं, जो हमलावर होते हैं, जो अटैक करने वाले होते हैं, एंड सेकंड हु आर डिफेंडर्स, और दूसरे वो लोग हैं जो कि खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं।
द राइटर एब्रप्टली स्टार्ट्स अ स्टोरी, राइटर जो है ना अपनी कहानी का आगाज़ करती है। वन नाइट सडनली शी वेक्स अप व्हेन शी हियर्स द स्ट्रेंज साउंड ऑफ अ क्रैकिंग वुडन फ्लोर, कि एक दफ़ा जो है ना उसको यानी फ़र्श की जो है ना बहुत ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देती है और उसकी जो है ना रात के टाइम आँख खुल जाती है। एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द रीडर रियलाइजेज दैट द राइटर हैज़ एडिड द थीम ऑफ फेयर टू इट। तो स्टार्ट में ही यानी जब वो एक दफ़ा राइटर डर के उसकी आँख खुलती है ना, तो हमें स्टार्ट में ये थीम मिल जाता है, थीम ऑफ फेयर इसमें मिल जाता है कि जो राइटर है ना उसे भी किसी चीज़ का खौफ है। इट क्रिएट सस्पेंस हाउ अल्टीमेटली द फियर इज़ ऑफ नथिंग बट द राइटर्स इनर सोल। तो यानी ये रीडर्स के दरमियान जो है ना सस्पेंस क्रिएट करता है कि यानी राइटर किस बात से डर रही है, लेकिन ये खौफ जो है कुछ नहीं होता, ये उसका अंदर का उसकी रूह का खौफ होता है। इट इज़ ऑल्सो नोट वर्थी दैट राइटर थिंक्स फॉर अ वाइल बट द सेफ्टी precaution that she currently has, but she finds nothing to make herself securing if burglar comes for committing the crime। यानी उसके आसपास जो है ना वो सिक्योरिटी मेजर्स भी मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा उसने जो है ना सेफ्टी प्रोटेक्शंस भी कर रखी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना उसके अंदर का खौफ जो है ना उसको जो है सुकून नहीं करने देता और उसकी जो नींद होती है ना वो उसी टाइम उड़ जाती है। शी टॉक्स अबाउट डिफरेंट वेपन्स, वो मुख्तलिफ औजारों हथियारों के बारे में बात करती है, बट नन ऑफ दैम इज़ इन हर पोजेशन एट दिस टाइम, लेकिन ऐसा कोई भी हथियार उसके पास उस वक्त नहीं होता। ओवर थिंकिंग इज़ अ प्रॉब्लम एंड शी थिंक्स मोर अबाउट हर इनसिक्योरिटीज़, कि यानी ओवर थिंकिंग जो होते हैं ना वो किसी भी इंसान में ना बहुत बड़ा मसला होता है, और उस टाइम वो जो है ना ओवर थिंकर बन जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में सोचने लग जाती है। मतलब जो चीज़ें उसके पास सिक्योरिटी की होती हैं, सिक्योरिटी मेजर्स, उनको वो उसको इनफ जो नहीं लग रही होती और वो इनसिक्योरिटीज़ को लेके जो है ना परेशान हो जाती है। शी ऑल्सो रिकॉल्स प्रीवियस इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड नियर बाई हर एरिया, फिर उसको जो है ना अपने मोहल्ले में अपने एरिया में होने वाले जो है ना हादसात याद आ जाते हैं। वन ऑफ देम इज़ व्हेन अ वुमन वाज किल्ड इन डे लाइट, यानी एक दफ़ा एक औरत जो थी वो दिन की रोशनी में उसको मार दिया गया था। फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन दैट द राइटर गिव्स इट सीम्स शी इज़ वेरी मच फ्राइटेंड। तो ये सारी वजाहत देख के हमें लगता है कि जो राइटर है ना बहुत ज़्यादा खौफजदा है। डीप एनालिसिस ऑफ द यूजेज ऑफ द वर्ड बॉडी केज इन वंस अपॉन अ टाइम सिम्बलाइजेज द इंटेंस ऑफ फियर ऑफ नैडिन गॉर्डिमर एज शी बीइंग अ नरेटर एक्सप्लोर्स द समरी ऑफ द इवेंट्स। तो यानी वो उसने जो है ना अगर बॉडी केज का जो वर्ड यूज़ किया ना तो वो उसके जो खौफ की शिद्दत है ना उसको एक्सप्लोर कर रहा है, कि यानी उसके पूरी जो कहानी है ना वो खौफ की है। पहले तो राइटर का खौफ आ जाता है, उसके बाद यानी वो जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना वो खौफज़दा होते हैं इंट्रूडर से। एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द शॉर्ट स्टोरी देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द थीम ऑफ फेयर। तो स्टार्ट में तो हमें थीम ऑफ फेयर मिल गया है। द राइटर हैज़ फियर ऑफ द अननाउन, राइटर को जो है ना अजनबी लोगों का खौफ है। सेकेंडली शी फील्स इनसिक्योर एज देयर इज़ नो सेफ्टी इन द विसिनिटी, इसके अलावा उसको जो है इस चीज़ के से डर लगता है कि उसके पास जो है ना इनफ सेफ्टी मेजर्स अवेलेबल नहीं है। शी ऑल्सो डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ पीपल आउटसाइड हर हाउस, इसके अलावा वो अपने घर के बाहर के लोगों की जो है ना सूरत हाल भी बताती है थ्रू डिफरेंट ड्रेडफुल इवेंट्स के, और वहाँ के जो उनके साथ खौफनाक हादसा हुए होते हैं उनको डिस्कस करती है। द इंसिडेंट ऑफ द मर्डर ऑफ अ वुमन इज़ अ सिंबल ऑफ वायलेंस एंड शेकी सोशल रेस्टलेसनेस। तो यानी जब उसने एक औरत के कत्ल के बारे में बताया ना कि वो जो है मेडन होती है उसका जो है कत्ल हो जाता है, तो वो हमें इस चीज़ की एक्सप्लोरेशन देता है, इस चीज़ की वजाहत देता है कि यानी उनके जो एरिया जो है ना वो कोई सिक्योर जगह नहीं है, वहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा वायलेंस है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत ज़्यादा कत्ल गारत है। Nonetheless, the writer tries to sleep, but she can't. She starts telling herself a bedtime story. तो फिर जब वो जो है उसके पास कुछ नहीं होता तो उसके यानी वो उसकी नींद उड़ जाती है, वो सो नहीं पाती, तो फिर वो एक बेड टाइम स्टोरी जो है ना सुनाना शुरू कर देती है। इट इज़ ऑल्सो द आयरॉनिक दैट पीपल टेल बेड टाइम स्टोरीज टू काम देयर माइंड्स। तो ये भी जो है ना आयरॉनिक है कि यानी लोग जो है ना बेड टाइम स्टोरी जो है ना अपने दिमाग को सुकून देने के लिए जो है ना सुनाते हैं। द स्टोरी डेट राइटर टेल्स इज़ हॉरिफिक, लेकिन जो राइटर ये स्टोरी सुना रही है ना वो खौफजदा होती है, खौफनाक होती है। देखिए शी स्टार्ट्स टेलिंग हर स्टोरी, वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। इन अ सिटी देयर 3 पीपल वर लिविंग हैप्पीली, एक शहर में 3 लोग जो थे वो हंसी खुशी रह रहे थे। उनमें कौन कौन था? अ मैन, अ वुमन एंड अ बॉय, कि एक हस्बैंड था, एक वाइफ था, एक उनका बेटा था। दे ऑल्सो हैड सम पेट्स, उनके कुछ जो थे पालतू जानवर भी थे, अ कैट एंड अ डॉग। देयर वाज अ फेंस स्विमिंग पूल एट देयर हाउस, इसके अलावा उनके घर में जो था ना वो स्विमिंग पूल भी था। फेंसेस वर देयर अराउंड द स्विमिंग पूल, और उसके आसपास जो थी ना वो बाड़ जो होती है ना वो लगी हुई थी, मतलब ये से ग्रिल या बाउंड्री कहते हैं ना। पूल टू स्टॉप द चाइल्ड फ्रॉम गोइंग इनटू द डीप वाटर, ताकि वो बच्चे को जो है ना वो उनका जो बच्चा है ना वो पानी की गहराई में चला ना जाए या डूब ना जाए। अ लॉयल एंड ऑनेस्ट हाउसमेड वाज आल्सो देयर इन द हाउस टू हेल्प देम विद हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। इसके अलावा उनके घर में एक बहुत ही ईमानदार और वफादार मुलाजमा भी मौजूद थी जो कि घर के कामों में हेल्प करती थी। द राइटर फाइनली कंक्लूड्स इन द इनिशियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टोरी डैट दे आल्सो हैड अ गार्डनर टू डू द गार्डनिंग। इसके अलावा राइटर ने यह भी बताया कि उनके घर में जो है ना एक माली भी होता है जो कि गार्डनिंग के बागबानी के काम करता है। द नरेटर फर्दर टेल्स द फैमिली वाज इंश्योर्ड
दे हैड मेडिकल इंश्योरेंस एंड सब्सक्रिप्शन टू अ लोकल वॉच, यानी इसके अलावा जो वो फैमिली थी ना उन्होंने अपनी जो है इंश्योरेंस वगैरह जो होती है ना, मेडिकल इंश्योरेंस, इस तरह के इंसिडेंट्स के हवाले से ये सारी इंश्योरेंस जो थी वो करवा रखी थी। ऑन देयर गेट नेम प्लेट देयर वाज एन आइकॉन ऑफ मिस मास्क इंट्रूडर द स्टेटमेंट यू हैव बीन वार्ड। इसके अलावा उन्होंने अपने घर के बाहर, गेट के बाहर जो थी ना एक नेम प्लेट लगवाई हुई थी जो है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था यू हैव बीन वार्न्ड, यानी आप लोगों को जो है ना वार्न किया जाता है कि यानी इस घर में एंट्री जो है ना वो मनाया था। राइटर स्पेसिफिकली मेंशंस दैट द वार्निंग आइकॉन वाज मास्क, इट कुड नॉट बी सेड इफ ही वाज ब्लैक और वाइट एंड देयरफॉर प्रूव द प्रॉपर्टी ओनर वाज नो रेसिस्ट। तो यानी उस पर जो था ना, लेकिन यानी वैसे तो वो लोग ब्लैक पीपल से नफरत करते थे ना, लेकिन उन्होंने उस नेम प्लेट के ऊपर ये नहीं था लिखवाया कि ये जो वार्निंग है वो ब्लैक पीपल के लिए है या वाइट पीपल के लिए है। तो ये देख के तो पता चलता है कि यानी जो प्रॉपर्टी ऑनर है, जो घर का मालिक है ना, वो रेशिस्ट नहीं है। देयर वॉज रॉयट्स इन द सिटी हाउएवर द फैमिलीज कुड नॉट बी इंश्योर्ड फॉर डैट, यानी वो शहर में जो थे ना बहुत बड़े बड़े जो थी वारदातें हो रही थी, लेकिन वो जो फैमिली थी वो खुद को इतना इंश्योर फील नहीं थी करती। द डेप्थ एनालिसिस ऑफ द समरी डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेजेस इन बेड टाइम स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम इज डैट नैडिन गॉर्डिमर वांट्स टू इन्फॉर्म हर रीडर्स अबाउट द इंसिडेंट्स दैट वर हैपनिंग इन हर टाउन एट द टाइम व्हेन शी रोट हिज स्टोरी। तो ये बेड टाइम स्टोरी में ना वंस अपॉन अ टाइम में नैडिन गॉर्डिमर जो ना असल में अपने रीडर्स को ये बताना चाह रही है, वो हालात बताना चाह रही है जो कि उसके शहर में उन दिनों में हादसे हो रहे थे, तो उन पे जो थी उसने एक कहानी लिखी थी। सम पीपल वर देयर इन साउथ अफ्रीका हु वर रेसिस्ट एंड फ्रॉम द इवेंट्स द रीडर्स हैव एन आइडिया डैट देयर वाज अ रेग बिटवीन दैम रिगार्डिंग दिस इशू। तो यानी साउथ अफ्रीका के लोग जो थे वहाँ पे रेशिज्म बहुत ज़्यादा था, नस्ल परस्ती बहुत ज़्यादा थी, और जो थे वो किस तरह के मसाइल जो थे वो सामना कर रहे थे। सारी चीज़ें जो है रीडर्स को स्टोरी से पता चलती हैं। नीडलेस टू मेंशन डैट द राइटर नीदर मेंशन द नेम्स द करेक्टर्स नॉट डज शी डिस्क्राइब वेयर द फैमिली वाज रिजाइडिंग। इसके अलावा जो है राइटर ने हमें ना तो किसी करेक्टर का नाम बताया, मतलब हमें ये बताया गया ना हस्बैंड, वाइफ, बॉय एंड ग्रैंड मदर, लेकिन हमें उनके नाम नहीं बताए गए और ना ही उनका रेजिडेंट एरिया बताया गया कि वो कहाँ पे रहते हैं। शी कॉन्टीन्यूज टेलिंग हर स्टोरी, उसके अलावा वो अपनी कहानी जो है ना वो सुनाना शुरू कंटिन्यू रखती है। द वाइफ वॉज fearful that people of another color might tear the plaque name plate and enter their house, but the husband calmed her down and referred to the police and the soldiers who were there to stop them. अब वाइफ जो है ना वो इस बात को लेके परेशान है कि यानी अनदर कलर मतलब यानी ब्लैक पीपल जो है ना वो उनके घर की जो नंबर प्लेट है ना उसको तोड़ के जो है उनके घर में एंटर हो जाएंगे और जो है ना उनको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन हस्बैंड जो है ना उसको जो है काम रहने को कहता है, मतलब उसको जो है तसल्ली देता है कि ऐसा नहीं है, यानी शहर में जो है ना पुलिस भी मौजूद है, सोल्जर्स भी मौजूद हैं जो उनको रोक सकते हैं। इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आउटसाइड पोलिटिकल सिचुएशन द नरेटर नरेट्स दैट बसेज वर बीइंग बर्न, यानी बाहर के जो हालात हैं ना उन दिनों में ऐसे थे कि यानी जो बसें थी वो जला दी जाती थी, कार स्टोन और कारों पे पत्थर मारे जाते थे। एंड स्कूल चिल्ड्रन वर शॉट बाय द पुलिस, और पुलिस जो थी ना वो स्कूल के बच्चों को जो थी ना शूट कर देती थी, मतलब मार देती थी, पिस्टल्स के साथ फायर कर देती थी। द फैमिली हैड इंस्टॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक गेट एंड अ रेडियो सिस्टम एट द गेट टू टॉक टू द पर्सन हु नॉक्ड एट द डोर सो डैट दे कुड नो हु वाज ऑन द डोर विदाउट ओपनिंग इट। अब उन्होंने फैमिली ने क्या किया था कि उन्होंने जो था ना अपने घर का जो दरवाज़ा था ना वो एक इलेक्ट्रॉनिक गेट रखा हुआ था, वहाँ पे एक रेडियो सिस्टम था, मतलब वो घर के अंदर से जो थे ना वो उससे बात कर सकते थे ताकि उनको पता चल जाता था कि गेट पे जो है कौन नॉक कर रहा है। फिर अगर उन्होंने खोलना होता था तो खोलते थे, अदरवाइज़ वो नहीं थे खोलते। अनदर इंसिडेंट एट दैट द नरेटर कोर्ट इज़ ऑफ अ हाउस मेड। इसके अलावा एक वो जो है ना घर की मुलाजमा का जो है ना वाक़या बताती है, हु हैज़ टाइड अप एट नियर बाई हाउस, जिसको जो था साथ वाले घर में बांधा गया था। व्हेन द बर्गलर्स कमिट बलगरी, और उन्होंने यानी जो डाकू थे ना उन्होंने उसको उनकी मुलाजमा को बांध के जो ना सारा सामान लूट के ले गए थे। रिजल्ट द हाउसमेट ऑफ द फैमिली वाज वेरी टेंस, और यही वजह थी कि उनके घर की जो हाउसमेट थी ना वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। हैंस शी सुजेस्टेड द फैमिली इंस्टॉल फेंसेस ऑन द वॉल एंड एन अलार्म सिस्टम, और उसने भी जो था ना अपने मालिकान को जो था ना ये मशवरा दिया था कि वो अपने घर में जो है ना दीवारों के इर्द गिर्द जो है ना वो कोई इंतज़ाम करें और जो है ना अलार्म सिस्टम भी लगवाएं, विच दे एक्सेप्टेड, जो उन्होंने कबूल कर लिया था। बट देयर पेट कैट्स यूज्ड टू डिसेबल द अलार्म सिस्टम व्हेन इट जंप्ड हियर एंड देयर इन द हाउस। लेकिन यानी वो इसमें जो वो हर्डल बनती थी ना, उनकी जो पालतू बिल्ली थी ना वो बनती थी, मतलब यानी उसको वो तो जानवर थी ना उसको तो नहीं ना पता था कि यानी कब जो है, क्योंकि वो जो अलार्म होता है ना सिक्योरिटी अलार्म वो इस तरह का होता है कि यानी वहाँ से जब कोई पर्सन गुजरता है ना तो वो अलार्म बजता है। तो लेकिन वो बिल्ली जब घर में इधर उधर फिर रही होती थी तो तभी वो अलार्म बजता था, तो इस वजह से वो प्रॉपर जो थे ना वो समझ नहीं पाते थे कि ये अलार्म किस लिए है।
An analysis of the complete description of the family and the summary of safety precaution in the story Once Upon a Time makes it obvious that there was a catastrophe in the city where the narrator Nadine Gordimer witnessed the incidents. तो इसमें जो है ना ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अगर आप इसे देखें ना तो हमें पता चलता है कि यानी इसमें एक तो उनके घर में होने वाली जितनी भी उन्होंने मेजर्स ली थी अपने शहर के हालात को देखते हुए, शहर में क्योंकि बहुत ज़्यादा जो थे ना बुरे हालात चल रहे थे, बहुत सी आफतें आई हुई थी, तो उन्होंने जो है ना उनसे बचने के लिए जो थी ना खुद को महफूज करने की कोशिश की थी. द फैमिली वॉज इंटायरली लिविंग एन अनहैप्पी लाइफ डिस्पाइट द फैक्ट दैट द राइटर राइट्स अ स्टोरी एट दैट दे वर लिविंग हैप्पीली. मतलब यानी जब राइटर ने जब स्टार्ट में हमें कहा था कि यानी ये 3 लोग जो है ना वो हैप्पीली रह रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं, लेकिन जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं ना तो हमें पता चलता है कि यानी ये फैमिली जो थी हैप्पीली नहीं रह रही थी बल्कि अनहैप्पी थी, रेस्टलेसनेस थी, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, बेसुकूनी थी, इनसिक्योर थे. मेक्स इट आयरनिक, तो ये जो है आयरनिक जो है ना वो बन जाती है स्टोरी. मतलब अगर आप समटाइम आपको पेपर में क्वेश्चन आयरनी पे भी आ जाता है ना कि ये किस तरह से आयरनिक स्टोरी है. द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्टीन्यूस फियर इज़ देयर इन द माइंड ऑफ एवरी फैमिली मेम्बर. इसके अलावा हर फैमिली मेम्बर के जो है ना दिल में दिमाग में जो है खौफ बैठा हुआ होता है. व्हेन द मेड सर्वेंट सुजेस्ट इंस्टॉलिंग सिक्योरिटी फेंस मेड विद ड्रैगन्स टीथ ब्रांड ब्लेड फील्ड कोयल दे एक्सेप्ट हर सिचुएशन विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट. कि यानी जब उनकी जो है मुलाजमा यानी मुलाजमा की बात को कौन इतना सुनता है, कौन इतनी अहमियत देता है, लेकिन जब वो मशवरा देती है ना कि आप जो है अपनी दीवार पे जो ना खारदार जो होते हैं ना तारें वो लगवाएं और इसके अलावा जो है ना वो ब्लेड फील्ड कॉयल जो होती है ना उनको लगवाएं, तो वो उसकी कोई भी दूसरी बात किए बगैर उसकी बात को जो है ना मान लेते हैं. इट सीम्स दैट दे वर कॉन्टीन्यूसली मेकिंग एफर्ट्स टू डील विद हॉरर. तो इससे पता चलता है कि यानी वो मुसलसल जो थे ना अपने खौफ के साथ लड़ रहे थे. ईच वर्ड ऑफ द स्टोरी रिवील द पैनिक इन देयर माइंड्स. यानी स्टोरी का हर लफ्ज़ जो है ना उनके दिमाग की जो वो अजियत है ना उसको शो करता है. दस दे कॉन्स्टेंटली डील विद इट, और जो जिसके साथ वो मुसलसल जो है ना वो लड़ रहे होते हैं, सामना कर रहे होते हैं. वन नाइट द बॉयज़ मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी व्हेन ही कुड नॉट स्लीप इन द बेड. एक रात फिर वो लड़के की माँ जो होती है ना वो रात को सो नहीं पा रही होती, तो वो अपने बच्चे को जो है ना कहानी सुनाती है. द स्टोरी वाज ऑफ अ प्रिंस, एक शहजादे की कहानी थी. हु रीड द स्लीपिंग ब्यूटी आफ्टर द क्रॉसिंग द हर्डल्स ऑफ थॉर्न्स. यानी वो जो है उसने जो था कांटेदार या जो खारदार जो वो होते हैं ना रास्ते हो गए या दीवारें हो गई, उनको क्रॉस करके जो था ना वो दुनिया की खूबसूरती देखने चला गया था. द बॉय वाज वेरी मच इंप्रेस्ड विद द स्टोरी. वो बच्चा जो होता है वो स्टोरी से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी इमेजिन हिमसेल्फ एज द प्रिंस ऑफ द फेरी टेल्स. अब उस बच्चे ने जो ना खुद को भी जो है ना वो एक कंसिडर कर लिया कि जो ना वो एक वो भी जो है ना फेरी टेल का एक प्रिंस है, शहजादा है. एंड ट्राई टू क्लिम द वॉल, उसने भी जो है ना दीवार पर चढ़ के फिलांगने की और बाहर जाने की कोशिश की. द न्यू फैन सिस्टम इंटेगल द बॉय, और उनका जो फैन सिस्टम था उनका जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और जो थी ना कांटेदार उन्होंने वायरिंग करवाई हुई थी, तो उसमें जो है वो बच्चा जो है फंस जाता है. द अलार्म सिस्टम वाज एज यूजुअल सेट अप बाय द कैट. और यानी वो अलार्म सिस्टम जो था ना वो मतलब यानी जैसे बिल्ली के यहाँ जाने से भी बेटर था ना. द गार्डनर ट्राई टू सेव द बॉय, वहाँ पे माली उसको देखता है, वो उसको बचाने की कोशिश करता है, बट कुड नॉट एंड बॉय डाइड. लेकिन वो बचा नहीं पाता और वो बच्चा जो है वो फोत हो जाता है. फ्रॉम द समरी एनालिसिस ऑफ द कंक्लूजन, अगर हम कंक्लूजन देखें, वंस अपॉन अ टाइम बाय नेडिन गॉर्डिमर, द क्रिटिक्स form an opinion that all the time the family tried to save themselves from outer forces, but the boy was harmed by the security system that was installed in their houses. मतलब यानी उनके बच्चे के जो माँ बाप थे ना वो पूरी स्टोरी में जो है ना हमें ये नज़र आता है कि वो बाहर वालों से जो है ना बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके बच्चे की जो मौत होती है ना उनके घर के अंदर के जो इंतजाम होते हैं, उनके घर के अंदर की जो सिक्योरिटी होती है ना उसकी वजह से हो जाती है. इट इज़ आयरनिक दैट थिंग दैट they install to make themselves secure ultimately kills the boy. कि यानी कितनी आयरनिक बात है ना कि यानी वो चीज़ें उन्होंने जो अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद को बचाने के लिए लगाई होती है ना वही उनकी जो है जान लेने का सबब बन जाती है. इन द होल पोइम नन ऑफ द करेक्टर इज़ नेम्ड, और पूरी पोइम में जो है किसी भी करेक्टर का नाम नहीं बताया गया. द राइटर यूज़ द वर्ड मैन, द वुमेन, द बॉय, द मेड सर्वेंट, द गार्डनर, द डॉग, द पेट. यानी उसने जो है इन नामों से जो है ना सारे करेक्टर्स को डिस्कस किया है. इट सीम्स दैट एवरी करेक्टर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समथिंग. लेकिन हमें ये नज़र आता है कि हर करेक्टर जो है ना उसकी अपनी वैल्यू है, अपना एक मुकाम है. द राइटर डज नॉट टेल एनी स्टोरी, राइटर कोई कहानी नहीं बताता. रादर शी टॉक्स अबाउट द पॉलिटिकल इंसिडेंट्स इन अवर कंट्री, बल्कि वो अपने मुल्क के जो सियासी हालात होते हैं उनको जो है बता रही होती है. एवरी राइटर कैन यूज़ अ पावरफुल टेक्निक ऑफ सिम्बोलिज्म इन पोर्ट्रे हिज थीम्स. तो उसने जो है ना अपने सारे थीम्स को बहुत ही सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया है. नेडिन गॉर्डिमर आल्सो यूजेस different symbols to make an analysis of the current affairs of her country and to convey a summary message to her reader once upon a time. कि नेडिन गॉर्डिमर जो है उसने बहुत ही सिंबॉलिक वे में अपने सारे थीम्स जो हैं अपने मुल्क के करंट अफेयर्स के बारे में, अपनी जो है करंट सिचुएशंस के बारे में एक स्टोरी के थ्रू जो है ना वंस अपॉन अ टाइम में हमें अपने रीडर्स तक जो है पहुंचा दिए हैं.
इन एडिशन द फैमिली वाज लिविंग लाइक प्रिजनर, इसके अलावा जो वो फैमिली थी ना वो एक कैदी की तरह रह रही थी। इट हैज़ सेपरेटेड देम फ्रॉम अदर्स, उन्होंने खुद को दूसरों से अलग कर लिया था, मतलब किसी से मिलते जुलते नहीं थे, कहीं बाहर नहीं थे जाते। दे थिंक डैट दे आर सेफ बट इन रियलिटी दे आर नॉट, मतलब वो ये ऐसा समझते थे कि हम घर के अंदर रह के जो है ना महफूज हैं, लेकिन वो असल में महफूज नहीं थे। समटाइम्स सर्कमस्टेंसेज डू नॉट लेट अ पर्सन लीव अ लाइफ फ्रीडम, यानी बाज़ औक़ात हालात ऐसे होते हैं कि वो इंसान को एक जो है आज़ादी वाली ज़िंदगी बसर नहीं करने देते। द स्टोरी स्टार्ट्स विद हैप्पीनेस एंड एंड्स इन डिस्पेयर बट जस्ट लाइक अ ट्रेजिडी, यानी स्टोरी का जो स्टार्ट है वो एक हैप्पी होता है, लेकिन उसकी जो एंडिंग है एक ट्रेजिडी की तरह बैड एंडिंग होती है। द ओनली डिफरेंस इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ ट्रेजिडी इज डैट इट इज़ नॉट लॉन्ग इनफ एज मैंशनड बाय अरिस्टोटल इन हिज बुक पोएटिक्स, लेकिन हम इस स्टोरी को जो है ट्रेजिडी नहीं कह सकते। पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो वंस अपॉन अ टाइम है क्या एक ट्रेजिडी है? ये ट्रेजिडी नहीं है, क्योंकि ट्रेजिडी के लिए एक ट्रेजिक हीरो की जो है अरिस्टोटल ने कुछ स्टैंडर्ड बताए हैं, कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं, और एक ट्रेजिडी की भी कुछ जो है करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सारी इसमें नहीं पाई जाती। दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ ट्रेजिडी। देयर इज़ ऑल्सो अनदर टेक्निक डैट द राइटर यूज़ इन दिस शॉर्ट स्टोरी इज स्टोरी टेलिंग, इसके अलावा इसके अंदर एक जो टेक्निक यूज़ की गई है वो स्टोरी टेलिंग, मतलब कहानी के अंदर कहानी सुनाई गई है। शी टेल्स हर रीडर्स अ बेड टाइम स्टोरी बट इन बिटवीन द बॉयज़ मदर टेल्स अनदर बेड टाइम स्टोरी, मतलब वो अपने रीडर को तो एक बेड टाइम स्टोरी सुना रही है, लेकिन उस स्टोरी के अंदर जो है ना एक बेड टाइम स्टोरी जो है माँ अपने बच्चे को सुनाती है। इन दिस वे इट गिव्स द राइटर द एबिलिटी टू दिस लिटरेरी टेक्निक्स ऑफ इम्प्लेंटिंग अ नेस्टेड नैरेटिव विद इन द मेन स्टोरी, कि यानी एक स्टोरी के अंदर किस तरह से स्टोरी है। जैसे हमने एक ड्रामा पढ़ा था ना, वो DC पढ़ा था, तो उसमें प्ले विद इन प्ले था, मतलब एक ड्रामा था उसके अंदर एक ड्रामा की रिहर्सल हो रही, तो इसी तरह से ये स्टोरी विद इन स्टोरी है। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गया। बट इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी फील फ्री टू आस्क मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।